शिष्यता के जनक और इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरीन्द्रानंद जी की द्वितीय पुण्यतिथि को संकल्प दिवस और पुण्य स्मृति दिवस के रूप में मनाई गई। रांची के पुराना विधानसभा मैदान में हजारों की संख्या में शिव भक्तों और श्रद्धालुओं ने साहब श्री हरिदानंद जी को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में भारत के विभिन्न राज्यों से आए लोगों ने वरेण्य गुरु प्रहाता के द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस में भाग लिया। इसके अलावा नेपाल, मलेशिया, अन्य देशों से भी कई श्रद्धालुओं ने शिरकत की। विदित हो कि हृदय संबंधी रोग की वजह से 4 सितंबर 2022 को साहब शिवलीन हो गए। बिहार के सिवान जिले के अमलोरी ग्राम में 31 अक्टूबर सन 1948 को साहब श्री हरिद्रानंद जी का जन्म हुआ था। इनकी कर्मभूमि भी बिहार ही रही। बाद में वे झारखंड आ गए और यहीं रहकर लोगों के बीच ज्ञान का प्रवाह करते रहे। शिव शिष्य हरिदानंद फाउंडेशन के अध्यक्ष बरखा आनंद बताती हैं कि साहब ने कहा था कि हर व्यक्ति शिव की ओर चले और यही पाठ हमें आध्यात्मिक की शिक्षा और इंसान बनाता है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो गुरु हैं वो शिव हैं, महादेव। और महादेव मेरे और आपके जैसे सामान्य लोगों के भी गुरु हो सकते हैं। ये बात इस कालखंड में पहली बार साहब श्री हरिदानंद जी ने सामान्य जन मानस को बताया है। अब इसमें क्या है कि महादेव शास्त्रों में और ग्रंथों में तो हजारों सालों से वेदों में, उपनिषदों में, महापुराणों में और महाभारत रामायण में भी शिव के जगत गुरु स्वरूप की बात होती रही है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा, शिव के भक्त भी हुए, शिव के शिष्य भी हुए। आप जानते होंगे कि मच्छिंद्र नाथ शिव के शिष्य थे और मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे गोरक्षनाथ, जिन पे गोरखपुर भी बसा हुआ है। यानी शिव के शिष्यों की भी श्रृंखला आई। उन्होंने शिव से का शिष्य बन के बहुत कुछ पाया भी, लेकिन हर व्यक्ति ये काम कर सकता है, ये उस समय भी अनजाने कारण है, क्यों नहीं बताया लोगों को। लेकिन साहब श्री हरिदानंद जी के जीवन में कुछ अलौकिक घटनाएं ऐसी घटती चली गई जिससे उनका मन एक दिन शिव के तरफ उन्मुख हुआ, जो कहते हैं कि गुरुमुख होना। और 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था। फिर उसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा में वो आ गए। एक तरफ उनका जीवन जो था वो प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में बीत रहा था, मजिस्ट्रेट हुए, डिप्टी कलेक्टर में उनकी यात्रा एक तरफ चलती रही। दूसरी तरफ एक पहलू जो था वो अलौकिक संसार की खोज, आध्यात्म की दुनिया की जो व्याख्या उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आध्यात्म यानी अपनी खोज, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, किसने मुझको भेजा, कहाँ मुझको वापस जाना है और इस जीवन का कारण क्या है, हम क्यों हैं इस जीवन में। इन सारी चीज़ों की खोज को कहते हैं कि अध्यात्म है। साहब हरिदानंद जी ने एक एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाई और कहा कि हर मनुष्य, हर जीव परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। इसके लिए उसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आध्यात्म का रास्ता दिल से जाता है और दिल की अपनी भाषा होती है। उसकी न संस्कृत होती है, न उसकी देवनागरी होती है, न उसकी हिंदी और भोजपुरी होती है। उसकी भाषा तो अपनी होती है, तभी तो दिल से कही हुई बात दिल तक पहुंचती है। ये आवाहन उनका 1980 के दशक में बहुत तेज़ी से बिहार राज्य में फैला और बिहार राज्य उस समय झारखंड भी बिहार राज्य में ही था। बिहार राज्य के बाद उतनी ही तीव्र गति से ये विस्तार पाता गया, इसका प्रसार होता गया पूरे बिहार और यूपी, बंगाल, झारखंड बाद में बन गया झारखंड में। फिर देश के अन्य राज्यों में इस संदेश को लेकर लोग जाने लगे कि शिव को ही सीधे अपना गुरु बना सकते हैं हम लोग। आज नेपाल देश जो ऐसे भी पशुपतिनाथ की पूजा करता है, उसमें लाखों लोग शिव के शिष्य हैं। भारत में तो है ही, इसके अलावा अन्य देशों में भी, सिंगापुर, यहाँ तक कि कुवैत में, अरब में, वैसी जगहों पे भी शिव चर्चाएँ हो रही हैं जहाँ पे सनातन से जुड़े हुए लोग कम हैं। लेकिन वहाँ पे मलेशिया जैसे जगह पे शिव चर्चा का होना, अंडमान जैसा द्वीप समूह जो चारों तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है, वहाँ लगभग 20 वर्षों से शिव चर्चाएँ चल रही हैं। तो सामान्य जनमानस तीव्र गति से शिव की दिशा में चल रहा है। आप जानते हैं कि आज का जो समाज चल रहा है, इसमें शरीरधारी गुरु और सद्गुरुओं की लंबी श्रृंखला है।
लेकिन सही गुरुओं का अभाव तो होता ही जा रहा है। आध्यात्म या धर्म आडंबर में तो घिरा ही है, बहुत सारी चीज़ों की संकीर्णताएं भी हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने उन संकीर्णताओं से मुक्त होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास रखना अच्छी बात नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के जंगलों पहाड़ों पे रहने वाले लोग जो हुए, उन्होंने जाना कि शिव को सीधे अपना गुरु बना के हम सारा कुछ तो उन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। अब है कि उन्होंने एक बात कही थी, इस संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन शिव के साथ ये मानवता, ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी और शिवमय होगी, ये मैं जानता हूँ। आज आपने कहा कि उनके शिवलीन होने के 2 वर्षों बाद भी और तेज गति से ये बात कैसे फैल रही है जब वो शरीर में नहीं है। ये बात हमको दिखाती है, ये सारा दृश्य हमको दिखा रहा है कि शरीर में रहने से भी कोई जुड़ाव नहीं हो सकता अगर आंतर से जुड़ाव ना हो, अगर मन से जुड़ाव ना हो। तो आज लोग उनके संदेश से, उनकी बातों से, उनके विचारों से जुड़े। शिव की सत्यता एक सोच है, क्रांति नहीं है, ये एक जागरण है किसी भी मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक कल का, जिसपे वो जागा है। आपने सुना होगा अभी बाहर लोग कह रहे थे जागा जागा महादेव। ये जागा जागा महादेव, क्या शिव सोया है? शिव तो नहीं सोए। अगर वो सो जाए तो ये सृष्टि ही सो जाए, लेकिन मानवता तो सो गई। शिव का जो अंश हमारे अंदर था वो तो सोया है, और जब तक सामने वो भाव नहीं आएगा, हमारे अंदर भी वो भाव प्रकट नहीं होता। एक बच्चा जब छोटा होता है, वो जब बड़ा होता है, तब जब उसकी पत्नी आती है तो पति का भाव प्रकट होता है, लेकिन ये पति का भाव तो उसके अंदर जन्म से ही था। जब सामने वो भाव आता है तो प्रकट हो जाता है। संतान होती है, पिता का भाव प्रकट हो जाता है। उसी तरह शिष्य का भाव भी तब प्रकट हो जाता है जब गुरु की सत्ता सामने आती है। और ये कितनी खूबसूरत बात है, भारत देश के लिए तो खासकर और ज़्यादा, जहाँ पे शिव संस्कृति में रचे बसे हैं। हमारे गांव देहात के गीतों में शिव हैं। हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि उमा महेश्वर की जोड़ी बनी रहे, और उन्हीं को गुरु बनाने की बात भी है। ये परंपरा, ये संस्कृति चलती रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि सभ्यताओं